क्ले फैब्रिक यूज़ किया हुआ है और जो डेकोरेशन पीस हैं वो निट एंड कबोटल कंपनी के हैं। इंटीरियर है वो ड्रीम रेजिडेंशिया की तरफ से है और इसका एक्सटीरियर है वो असद अफजल साहब ने बनाया। बेसमेंट में फुल साइज़ ओपन पूल है। बाहर अमेरिकन ओपन किचन बनाया हुआ है सिम्फर कंपनी का। यहाँ पे माइक्रोवेव और ओवन यूज़ किया हुआ है। हायर का इन्होंने फ्रिज यूज़ किया हुआ है और डेकटॉन मटेरियल इन्होंने यूज़ किया हुआ है। पूरे घर में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इन्होंने लगाया हुआ है। एक टच पे आप घर को ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। साइज हैंड पेंट कैलीग्राफी की पेंटिंग है। इंपोर्टेड शैंडलियर है। एचवर्स के टाइल्स हैं और वॉल्स पे नोवा पेंट्स हुए हैं। असद अफजल साहब ने मॉडर्न कट लाइंस पे घर बनाया हुआ है। बेज एंड ब्लैक कलर का फ्रंट का कॉम्बिनेशन है आर्किटेक्चर का और ये एचवर्स और आर्किटेक्ट वर्ल्ड की टाइल्स हैं। इसके साथ इन्होंने लिफ्ट दी हुई है जो कि काफ़ी लग्जरी लुक दे रही है। मैं दी एलियोरे और रेड ओक वुड में ये एंट्रिंग डोर है इसका। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, अब हम घर से निकल गए हैं, रेडी हो गए हैं और आपको डायरेक्ट लोकेशन पे मिलते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त सा घर दिखाते हैं। जी, हम लोकेशन पे पहुंच गए हैं और आपको डायरेक्ट घर दिखाते हैं। इस घर को गौर से देखना है। बहुत कम लोगों ने इसकी कवरेज की है घर की। बहुत आउटस्टैंडिंग घर है, इसको गौर से देखिएगा और एंजॉय करिएगा और वीडियो को एंड तक ये देखिए जी, ये है मॉडर्न एलिवेशन का एक कनाल का घर। अप्रोच की बात की जाए तो राइट एंड लेफ्ट बहुत ही ज़बरदस्त अप्रोच है। डीएचए फेज़ 6 में ये घर लोकेटेड है। फ्रंट एलिवेशन की बात की जाए तो आप ये देखें, यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन है। फ्रंट पे बहुत ही मॉडर्न कट लाइंस पे बना हुआ है। इन्होंने आर्टिफिशियल प्लांटर्स रखे हुए हैं। फ्रंट गेट की बात की जाए तो मैट ब्लैक कलर का गेट है। रैम्प की बात की जाए तो आराम से रैम्प पे दो गाड़ियाँ आप खड़ी कर सकते हैं। टाइल्स की बात की जाए तो 2x4 के इटालियन यहाँ पे टाइल्स यूज़ किए गए हैं। अगर आप लैंडस्केप की बात की जाए तो आप ये देखें, कोन्स, कॉपर्नेशिया और डिफरेंट प्लांट्स यहाँ पे रखे हुए हैं। रॉक स्टोन का काम हुआ हुआ है और बहुत ही एक मॉडर्न इसमें कट लाइन्स है और जो ग्रे कलर का कॉम्बिनेशन है, थीम जो है वो बहुत ही आउट क्लास लग रही है। अच्छा, सीसीटीवी भी इंस्टॉल्ड है घर में और इलेक्ट्रिक फैंस भी इंस्टॉल्ड है और ये बेसिकली ड्रीम रेजिडेंशिया की तरफ से घर बना हुआ है। आपने देखें, इन्होंने बेसिकली घर बनाया है। अब घर के अंदर चलते हैं और आपको अंदर से इसका व्यू दिखाते हैं। जी, ये आ गया इसका पोर्च का एरिया। यहाँ पे आराम से आप 4 से 5 गाड़ियाँ खड़ी कर सकते हैं। टाइल्स की बात की जाए तो इटालियन टाइल्स हैं 2x4 की। फ्रंट एलिवेशन की बात की जाए तो आप ये देखें, आर्किटेक्ट वर्ल्ड और एचवर्स के यहाँ पे टाइल्स लगे हुए हैं। कलर कॉम्बिनेशन आप ये देखें, ब्लैक एंड वाइट का जो मिक्सचर है वो बहुत ही प्रीमियम लग रहा है। अंदर की लैंडस्केप की बात की जाए तो आप ये देखें, लश ग्रीन घास है। यहाँ पे इन्होंने पांडास लगाए हैं, कोन्स लगाई हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ इन्होंने प्लांटर्स रखे हुए हैं और रॉक यहाँ पे। शीशे की बात की जाए तो आप ये देखें, फुल साइज़ इन्होंने यहाँ पे शीशा लगाया हुआ है। फुली फर्निश्ड हाउस है ये। फ्रंट एलिवेशन पे आप लाइट्स देखें, स्पॉट लाइट्स हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ इन्होंने लाइट्स रखी हुई हैं। अच्छा, बेस्ट चीज़ जो है इस घर की है वो है इस घर का नाम। इस घर का नाम जो है वो है दी एलियोरे। ठीक है, ये इस घर का नाम है। ये एंट्रिंग गेट है और आप ये देखें, ओक में एंट्रिंग गेट बना हुआ है, ओक वुड में, और कितना ब्यूटीफुल इसके पूरी फिनिश आ रही है और इसका टेक्सचर आप देखें, कितना ज़बरदस्त इसका टेक्सचर लग रहा है। ठीक है, अब अंदर चलते हैं और आपको अंदर से दिखाते हैं। ये देखें जी, ये आ गया इसका एंट्रिंग इम्प्रेशन। ये देखें, डबल हाइटेड लॉबी, इम्पोर्टेड शैंडलियर, एचवर्स के टाइल्स, नोवा पेंट्स, व्हाट नॉट। इस घर में क्या नहीं है ये देखें जी। मैं आपको पहले ओवरव्यू पूरा दे दूं। अच्छा, सबसे पहले स्टेयरकेस की बात करते हैं तो स्टेयरकेस ये फर्स्ट फ्लोर पे जा रहा है, ये बेसमेंट में जा रहा है। ये फुली फर्निश्ड हाउस है और इसकी जो बेसमेंट है उसमें एक स्विमिंग पूल भी है, वो हम आपको एंड में दिखाएंगे। ठीक है। अच्छा, एंट्रिंग इम्प्रेशन आपको दिखाते हैं। ये देखें, ब्यूटीफुल डबल हाइटेड लॉबी है, ये देखें, और एचवर्स की टाइलिंग हुई हुई है, आप ये देखें, और आर्किटेक्ट वर्ल्ड की। सबसे पहले पेंट की बात करते हैं। नोवा पेंट हुए हुए हैं यहाँ पे, आप ये देखें। पाउडर वॉशरूम की बात करते हैं। पाउडर वॉशरूम में ये देखें, यहाँ पे एचवर्स की टाइल का मार्बल वैनिटी लगी हुई है। वाइट्रा की इंपोर्टेड एक्सेसरीज है, राउंड मिरर है, ब्लैक ग्लास इन्होंने यहाँ पे लगाया हुआ है, हैंगिंग फ्लश है और यहाँ पे भी वाइट्रा की एक्सेसरीज है। कलर कॉम्बिनेशन और टाइल्स हैं ये बेज कलर में है जो कि आपको बहुत ही प्रीमियम लग रहे हैं। अच्छा जी, अब हम लेफ़्ट साइड पे चलते हैं। सामने लाउंज का एरिया है। सबसे पहले आपको लेफ़्ट साइड पे लेके चलते हैं। ये देखें जी, ये आ गया इसके डाइनिंग का एरिया। अच्छा, डाइनिंग और इसका जो इंटीरियर है ये ड्रीम रेजिडेंशिया ने किया है और इनका वन ऑफ द बेस्ट इंटीरियर्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले डाइनिंग एरिया की बात करते हैं। बोकले इन्होंने फैब्रिक लगाया हुआ है। हॉल्जन कंपनी का इन्होंने यहाँ पे फर्नीचर यूज़ किया हुआ है ड्रीम रेजिडेंशिया ने, और डेक्टॉन इन्होंने
टेबल पे लगाया हुआ है। कटलरी की बात की जाए तो इम्पोर्टेड यहाँ पे कटलरी है। शैंडलियर की बात की जाए तो इम्पोर्टेड यहाँ पे शैंडलियर लगा है। और फॉल सीलिंग आप ये देखें, फॉल सीलिंग जो है इसकी हैंड पेंटेड है। ये देखें, पूरी सीनिक हैंड पेंटेड फॉल सीलिंग है यहाँ पे, और बहुत ही एक प्रीमियम फिनिश दे रही है। कंसोल इम्पोर्टेड कंसोल है हॉल्जन कंपनी का, ये देखें, और बहुत ही इसकी एक फाइन फिनिशिंग है। ये मिरर यहाँ पे लगा हुआ है कंसोल के, हैंड पेंटेड यहाँ पे पूरी सीनिक पेंटिंग लगी हुई है। वॉल्स की बात की जाए तो नोवा इंटरनेशनल ये ब्रांड है नोवा पेंट्स का, यहाँ पे नोवा पेंट्स हुए हैं। कर्टन्स की बात की जाए तो पेज कलर में फुल साइज़ यहाँ पे हाइटेड कर्टन्स लगे हुए हैं। तो ये पूरा इसका डाइनिंग का एरिया था। अब हम चलते हैं डायरेक्ट ड्राइंग रूम की तरफ और आपको इसका ड्राइंग रूम दिखाते हैं। ये देखिए जी, ये आ गया इसके ड्राइंग रूम का एरिया। अच्छा, ड्राइंग रूम में एंटर होते ही बहुत ही लग्ज़रियस वाइब है और बहुत ही मॉडर्न इसके इंटीरियर जो है ड्रीम रेज़िडेंशियल ने बहुत ही मॉडर्न इसका इंटीरियर किया हुआ है। सबसे पहले मैं आपको फॉल सीलिंग दिखाऊँ, ये देखें। फॉल सीलिंग में फ़ैन्स की बात की जाए तो आप ये देखें मैट ब्लैक कलर के फ़ैन हैं। बहुत ही एक अमेजिंग टेक्सचर्ड का यहाँ पे इम्पोर्टेड शैंडलियर लगा हुआ है। वॉल्स की बात की जाए तो आप ये देखें हैंड पेंटेड यहाँ पे वॉल है, टाइल्स हैं और इसकी इलेक्ट्रिक फायरप्लेस लगा हुआ है। अपहोल्स्ट्री की बात की जाए तो आप ये देखें अपहोल्स्ट्री बहुत ही आउट क्लास हुई हुई है यहाँ पे, और ये बेसिकली लेदराइट फैब्रिक है और यहाँ पे इन्होंने एनिमल स्किन को ब्लेंड किया हुआ है इससे, जो कि काफ़ी प्रीमियम लुक दे रहा है। वॉल्स की बात की जाए तो इधर इन्होंने नोवा पेंट्स किए हुए हैं, यहाँ पे इन्होंने मिरर्स लगाए हुए हैं, 1.5 टन का इन्वर्टर भी इंस्टॉल्ड है। टेबल की बात की जाए तो आप ये देखें ग्लास टॉप है और अंदर प्रोफाइल लाइट लगी हुई है, जो कि काफ़ी प्रीमियम लग रही है। डेकोरेशन की बात की जाए तो ये देखें किट एंड कबोर्डल के ये डेकोरेशन है, इम्पोर्टेड पीसेस हैं और बहुत ही प्रीमियम फिनिश दे रहे हैं। कारपेट की बात की जाए तो इटालियन यहाँ पे कारपेट है, आप ये देखें काफ़ी प्रीमियम फिनिश है। फ्लोर की बात की जाए तो वुडन यहाँ पे टाइलिंग इन्होंने की हुई है और फैब्रिक आप ये देखें बोकले फैब्रिक है अपहोल्स्ट्री का और काफ़ी प्रीमियम फिनिश दे रहा है। कंसोल की बात की जाए तो हॉल्जन कंपनी का यहाँ पे कंसोल लगा हुआ है। कर्टन्स की बात की जाए तो फुल साइज़ यहाँ पे कर्टन्स हैं। ओवरऑल ड्राइंग रूम का जो एरिया है वो काफ़ी प्रीमियम और काफ़ी लग्जरियस पूरा व्यू है, जैसे कि आपको नज़र भी आ रहा होगा। अच्छा, इस घर की जो बेस्ट चीज़ है वो है इसका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है वो वन ऑफ द बेस्ट फीचर है इस हाउस का, क्योंकि हर चीज़ आप टच से ऑपरेट कर सकते हैं। और यहाँ नहीं, घर में नहीं, अगर आप घर के बाहर भी हों तो हर चीज़ आप टच से ऑपरेट कर सकते हैं। ये देखें वन टच अवे है लाइट को ऑन ऑफ करना, इसको आप मोबाइल पे भी सेट कर सकते हैं एप्लीकेशन को, और पूरे घर को आप मोबाइल से ऑपरेट कर सकते हैं, बेशक आप घर के बाहर ही हों। ठीक है, ये तो था इसका ड्राइंग रूम का एरिया। अब हम चलते हैं लाउंज में और आपको इसका लाउंज दिखाते हैं। लाउंज से पहले ड्राइंग रूम से बाहर जब हम कॉरिडोर में आते हैं तो डबल हाइटेड लॉबी, और आप ये देखें एनिमल स्किन फुल साइज़ यहाँ पे कारपेट दिया हुआ है। ये देखें ये प्योर एनिमल स्किन है, और ये काउ स्किन है या ये डियर स्किन है, लेकिन ये बहुत ही इसका अमेजिंग टेक्सचर है। टाइल्स की बात करते हैं लाउंज की तो 4x9.5 के यहाँ पे टाइल्स लगे हुए हैं, और एक एंट्रेंस यहाँ पे जा रही है और एक एंट्रेंस लाउंज की इधर है। चलते हैं एंट्रेंस में इसकी लाउंज और ऑफिस एरिया की। ये देखें जी, ये आ गया जी इसका ऑफिस एरिया। अच्छा, इसमें दो एंट्रेंस हैं, मेन लॉबी से मैंने आपको दिखाया, एक लाउंज की एंट्रेंस थी और एक ऑफिस एरिया की। ये देखें ये आ गया इसका ऑफिस फर्नीचर, हॉल्जन कंपनी का ऑफिस फर्नीचर है। अच्छा, एक चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया वो ये है कि इस घर के जो आर्किटेक्ट हैं वो असद अफजल साहब हैं। असद अफजल साहब इज़ वन ऑफ द बेस्ट आर्किटेक्ट्स, और कंपनी जिन्होंने इंटीरियर किया है ये हॉल्जन और ड्रीम रेजिडेंशिया, इनका कोलैबोरेशन है और इन्होंने ये इसका इंटीरियर किया है, और आपको इंटीरियर से लग ही रहा होगा कि क्या प्रीमियम फिनिश इन्होंने दी हुई है। ओपन स्पेस में इन्होंने ऑफिस बनाया हुआ है, सेमी राउंड इन्होंने टेबल रखी हुई है, बहुत ही अमेजिंग क्वालिटी का इन्होंने फैब्रिक की अपहोल्स्ट्री की हुई है, इंपोर्टेड यहाँ पे इन्होंने कारपेट दिया हुआ है, और आप ये डेकोरेशन देखें नेट एंड कबोर्डल कंपनी के ये सारे डेकोरेशन पीसेस हैं। कर्टन्स की बात की जाए तो फुल हाइटेड ग्रे कलर के कर्टन्स हैं जिसपे ब्लैक लाइंस आ रही हैं, नेट के कर्टन्स दिए हैं, और बाहर से आप व्यू भी इंजॉय कर सकते हैं। ये देखें बाहर प्लांटर्स भी लगे हैं आर्टिफिशियल, यहाँ से कॉरिडोर से आप व्यू एंजॉय कर सकते हैं। ऑफिस टेबल की बात की जाए तो आप ये देखें ऑफिस टेबल काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी के है, और ये ऑफिस चेयर सोफ़ा चेयर जिसको आप कहते हैं ये भी काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी के, इसमें बोकले फैब्रिक यूज़ हुआ हुआ है। अच्छा, ऑफिस के साथ ही आप ये देखें यहाँ पे इन्होंने ओपन किचन दिया हुआ है। अच्छा, ये ओपन किचन अमेरिकन स्टाइल ओपन किचन है, इम्पोर्टेड इसमें सारी एक्सेसरीज़ हैं। अगर इसके आप वुड की बात की जाए तो ये डेकटॉन मटेरियल का वुड इसमें यूज़ हुआ हुआ है। स्लैब्स की बात की जाए तो ये भी इम्पोर्टेड क्वालिटी का इसमें मार्बल स्लैब यूज़ हुआ हुआ है। सबसे पहले मैं आपको सिंक एरिया दिखाता हूँ। ये इसमें इम्पोर्टेड सिंक लगा हुआ है, मैट ब्लैक कलर में सिंक
है और ये इम्पोर्टेड है, आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक सिंक जिसको आप कहते हैं। यहाँ पे इन्होंने ब्लाइंड दी हुई है एक, बेसिकली इसको आप ऑपरेट कर सकते हैं और यहाँ पे आप वेंटिलेशन और सनलाइट यहाँ से बहुत अच्छी आप एंजॉय कर सकते हैं। कबर्ड्स की बात की जाए तो ये देखें, ग्लॉसी फिनिश में इन्होंने वुड यहाँ पे यूज़ किया हुआ है और ब्लैक के साथ इसको ब्लेंड किया है, ब्लैक ग्लास के साथ ब्लेंड किया हुआ है। इस साइड पे इन्होंने वॉशिंग मशीन है यहाँ पे फुल साइज़। ओवरऑल किचन की बात की जाए तो यहाँ पे इन्होंने किचन काउंटर दिया हुआ है जिसके ऊपर इन्होंने स्टोव लगाया हुआ है सिम्फर कंपनी का। अच्छा, सिम्फर एक इम्पोर्टेड कंपनी है, उसी का इन्होंने यहाँ पे एग्जॉस्ट दिया हुआ है। डेकोरेशन की पीसेस की बात की जाए तो नेट एंड कबोर्डल के डेकोरेशन पीसेस हैं। अच्छा, फ्रिज की बात करते हैं तो फ्रिज हायर का इम्पोर्टेड यहाँ पे डबल डोर फ्रिज है, सिम्फर कंपनी का ही माइक्रोवेव और ओवन है। ओवरऑल अगर आप पूरे किचन की बात की जाए तो अमेरिकन स्टाइल किचन है। और आप ये देखें, ये जो बेस्ट फीचर है कि इन्होंने हिडन एसी बनाया हुआ है और इसका यहाँ पे इन्होंने एक क्लोजेट में इसको फिक्स किया हुआ है। आप ये क्लोजेट को खोलें और आप एसी को एंजॉय करें। आपको अगर एसी को हाइड करना है तो आप इसको वन टच अवे इसको आप बंद कर सकते हैं क्लोजेट को। तो ओवरऑल किचन की बात की जाए तो इम्पोर्टेड अमेरिकन किचन है और काफ़ी प्रीमियम फिनिश में बना हुआ है। अब डर्टी किचन पे चलते हैं। डर्टी किचन में भी वही फिनिश है जो कि मेन किचन में है। यहाँ पे भी इन्होंने रेस कंपनी का ओवन और एग्जॉस्ट लगाया हुआ है जो कि काफ़ी प्रीमियम फिनिश में लग रहा है। और यहाँ पे स्टेनलेस स्टील का इन्होंने सिल्वर कलर का सिंक दिया हुआ है। ये एग्जिट और एंट्रेंस है सर्वेंट्स के लिए। यहाँ पे सर्वेंट्स कॉरिडोर से एग्जिट और एंट्री कर सकते हैं और काफ़ी रीजनेबल साइज है डर्टी किचन का। तो ये तो था इसके ऑफिस एरिया और इसका किचन। और किचन तो बहुत ही आउट क्लास था, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा। डेकटॉन भी इन्होंने यूज़ किया हुआ था और इन्होंने इम्पोर्टेड सारी फिनिशिंग और इसमें एक्सेसरीज यूज़ की हुई है। अब जी हम चलते हैं अपने लाउंज के एरिया में। अच्छा, लाउंज की एग्जिट सामने डाइनिंग की तरफ से भी लाउंज की एग्जिट थी। ये देखें, यहाँ से भी आप एग्जिट और एंट्री कर सकते हैं लाउंज की, डाइनिंग की तरफ से। ये देखें, ये आ गए जी हम लाउंज में। अच्छा, लाउंज की जो थीम है वो 3 से 4 कलर में ब्लेंड हुई हुई है। इन्होंने ग्रे कलर भी यूज़ किया हुआ है एक्सेंट्स में, इन्होंने ब्लैक को भी एक्सेंट्स में यूज़ किया हुआ है और इन्होंने लाइट ग्रे को भी एक्सेंट्स में यूज़ किया। वॉल्स की बात की जाए तो ग्रे कलर की इन्होंने नोवा पेंट्स किए हुए हैं, आप ये देखें। अगर एक्सेसरीज़ की बात की जाए तो यहाँ पे इन्होंने पेंटिंग्स जो हैं वो नेट एंड कबोर्डल कंपनी की है। फुल साइज़ यहाँ पे ग्रे कलर के कर्टन्स हैं और पीछे इन्होंने नेट के कर्टन्स दिए हैं। फॉल सीलिंग की बात की जाए तो आप ये देखें, इम्पोर्टेड यहाँ पे मैट ब्लैक फैंस लगे हुए हैं। शैंडिलियर इम्पोर्टेड है, स्पॉटलाइट्स और रोप लाइट्स यहाँ पे लगी हुई हैं और काफ़ी प्रीमियम फिनिश में आ रही है। और ये जो ब्लैक ट्रिम्स आ रहे हैं ये काफ़ी इसको एनहांस कर रहे हैं। फ्लोर की बात की जाए तो 4x9.5 का यहाँ पे एचपर्स के इम्पोर्टेड टाइल्स लगे हुए हैं। फर्नीचर की बात की जाए तो ये हॉल्सन और ड्रीम रेजिडेंशिया के फर्नीचर्स हैं। ये देखें, अपहोल्स्ट्री की बात की जाए तो ये देखें यहाँ पे बोकले फैब्रिक है जो कि बहुत ही प्रीमियम फिनिश में है। डेकोरेशन पीसेस की बात की जाए तो नेट एंड कबोर्डल के यहाँ पे डेकोरेशन पीसेस हैं और बहुत ही एक प्रीमियम फिनिश में दे रहा है। अपहोल्स्ट्री भी बहुत प्रीमियम फिनिश में है और डेकोरेशन पीसेस भी बहुत ही प्रीमियम फिनिश में है सारे। कारपेट की बात की जाए तो यहाँ पे इटालियन इम्पोर्टेड कारपेट इन्होंने यूज़ किया हुआ है जो कि काफ़ी प्रीमियम फिनिश में है। तो ये तो था इसके लाउंज का एरिया। और सबसे बेस्ट फीचर है वो है जी इसकी लिफ्ट का। आप ये देखें, 1 कनाल का एक घर है, फुली बेसमेंट हाउस है और यहाँ पे इन्होंने लिफ्ट दी हुई है कि आप लिफ्ट से अपने आप को ट्रैवल कर सकते हैं फर्स्ट फ्लोर पे और बेसमेंट में। ये देखें जी, ये आ गई जी यहाँ की लिफ्ट और ये लिफ्ट ओपन हो गई। ये देखिए जी, बहुत ही प्रीमियम और लग्जरियस तरह की इन्होंने लिफ्ट बनाई है और काफ़ी स्पेशियस है। अब हम चलते हैं फर्स्ट बेडरूम की तरफ। ये आ गया जी इसके फर्स्ट फ्लोर का फर्स्ट बेडरूम। अच्छा जी, बेडरूम में एंटर होते ही बहुत ही लग्जरियस वाइब है। सबसे पहले बेड वॉल की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो इंटीरियर है ये हॉल्सन कंपनी का है, ड्रीम रेजिडेंशिया का। बेड वॉल की बात करते हैं तो बेड वॉल पे इन्होंने 3 से 4 मटेरियल का ब्लेंड किया हुआ है। एक इन्होंने पीवीसी मटेरियल यूज़ किया हुआ है 3D में जो आ रहा है। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे रोप लाइट्स यूज़ की हुई हैं, मार्बल और इन्होंने मिरर का ब्लेंड किया हुआ है। फर्नीचर की बात की जाए तो हॉल्सन कंपनी का सॉलिड वुड की साइड टेबल्स हैं, आप ये देखें जिसकी प्रीमियम फिनिश है। बेड की बात की जाए तो बोकले फैब्रिक और इन्होंने यहाँ पे गोल्ड पाइपिंग्स के इस्तेमाल किया हुआ है जो कि काफ़ी प्रीमियम फिनिश दे रहा है। फ्रंट पे सोफ़े की बात की जाए तो ये लेदराइट में सोफ़ा है, आप ये देखें लेदर फिनिश में और इसके साथ इन्होंने बैग जो है ये वुडन बैग है। कंसोल की बात की जाए तो ये हॉल्सन कंपनी का यहाँ पे कंसोल है, आप ये देखें काफ़ी प्रीमियम फिनिश में है और इनके काफ़ी अमेजिंग कंसोल्स होते हैं। और डेकोरेशन पीसेस आप ये देखें नेट एंड कबोर्डल के काफ़ी
ब्यूटीफुल इनके डेकोरेशन पीसेस हैं। कर्टन्स की बात की जाए तो आप ये देखें वेलवेट और बोकले फैब्रिक का मिक्सचर है। कर्टन्स फुल साइज़ यहाँ पे ग्रे कलर के कर्टन्स हैं और बाहर आप व्यू एंजॉय कर सकते हैं कॉरिडोर का। प्लांटर्स वगैरह रख के नेट के कर्टन्स भी हैं इन्होंने बनाए हुए हैं। अच्छा, ड्रेसिंग और मीडिया वॉल की बात करते हैं तो इन्होंने मिक्स किया हुआ है ड्रेसिंग। ये ड्रेसिंग है इसकी, यहाँ पे आप स्टूल रख के अपनी एक्सेसरीज रख सकते हैं और ये राउंड मिरर है और 65 इंचेस का यहाँ पे एलईडी इंस्टॉल्ड है टीसीएल की। और ये इन्होंने फ्लोटिंग कंसोल वुडन बनाया हुआ है। टेबल्स की बात की जाए तो काफ़ी प्रीमियम फिनिश में, काफ़ी प्रीमियम टेक्सचर में हॉल्जन कंपनी का यहाँ फर्नीचर यूज़ हुआ है, टेबल्स यूज़ हुए हैं। फॉल सीलिंग की बात की जाए तो मैट ब्लैक कलर का फ़ैन है, आप ये देखें लाहौर फ़ैन की तरफ से है और काफ़ी इसकी प्रीमियम फिनिश है। मैट ब्लैक कलर का फ़ैन है ये। फॉल सीलिंग पे इन्होंने काफ़ी अच्छा डिज़ाइन बनाया हुआ है, स्पॉटलाइट्स और इन्होंने रोप लाइट्स यूज़ की हुई है। फ्लोर की बात करते हैं तो फ्लोर इन्होंने वुडन टाइल्स यूज़ किए हैं फ्लोर्स पे, जो कि काफ़ी प्रीमियम फिनिश दे रहे हैं। वॉल की बात की जाए तो ये देखें 3D इन्होंने यहाँ पे एक आर्ट वर्क क्रिएट किया हुआ है जिसका टेक्सचर काफ़ी अच्छा है। आप ये देखें, डू नॉट टच, इसको हाथ नहीं लगाना चाहिए, गलती से मैंने इसको हाथ लगा दिया। अगर आप वॉल की बात की जाए तो आप ये देखें, ये वॉल जो है ये बेसिकली अपहोल्स्टर्ड वॉल है। आप ये देखें, ये पूरी वॉल जो है ये अपहोल्स्ट्री हुई हुई है वॉल पे और इसमें कोई पेंट नहीं हुआ हुआ। इसमें स्वेड की अपहोल्स्ट्री हुई हुई है, देखें आप, स्वेड फैब्रिक की अपहोल्स्ट्री है जो कि काफ़ी प्रीमियम इसको फिनिश दे रही है। तो ये ओवरऑल पूरा मास्टर बेडरूम था फर्स्ट फ्लोर का। वॉशरूम की बात करते हैं तो वॉशरूम में एंटर होते ही ये देखें फुल साइज़ एल शेप यहाँ पे इन्होंने क्लॉजेट्स दी हुई हैं, ग्लास क्लॉजेट्स, और अंदर इन्होंने प्रोफाइल लाइट्स लगाई हुई है, आप ये देखें। बाकी आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे इन्होंने फुल साइज़ हैंगिंग वैनिटी दी हुई है मार्बल की। वाइट्रा की इन्होंने एक्सेसरीज लगाई हुई हैं, एलईडी ओवल इन्होंने यहाँ पे मिरर लगाया हुआ है और ये देखें आप, ये कितना ब्यूटीफुल इन्होंने यहाँ पे हैंगिंग शैंडलियर दिया हुआ है, ग्लोब दिया हुआ है, जो कि बहुत ही प्रीमियम फिनिश में दे रहा है लग रहा है। फ्लश एरिया की बात करते हैं तो वाइट्रा की आप ये देखें यहाँ पे हैंगिंग फ्लश लगा हुआ है और एक्सेसरीज भी वाइट्रा की हैं। और टाइल्स की बात करते हैं तो एज पर्स की ब्लैक एंड वाइट कलर का कॉम्बिनेशन है पूरा टाइल्स का। अच्छा, क्यूबिक की बात करते हैं तो क्यूबिक में आप ये देखें इन्होंने हैश ग्रे कलर का, जिसको आप कहते हैं टेम्पर्ड ग्लास इन्होंने यूज़ किया हुआ है, जो कि काफ़ी प्रीमियम फिनिश में दे रहा है और ये ग्रेश ब्राउन कलर काफ़ी रॉयल लगता है। वाइट्रा की एक्सेसरीज हैं और रेन शावर यहाँ पे बन दिया हुआ है। जकोजी की बात करते हैं तो बारटैक कंपनी का यहाँ पे ब्लैक मैट ब्लैक ग्लॉसी यहाँ पे जकोजी दिया हुआ है, उसके ऊपर इन्होंने एक एलईडी रोप लाइट दी हुई है जो कि काफ़ी प्रीमियम फिनिश दे रही है। ओवरऑल वॉशरूम काफ़ी अच्छी फिनिश में और एचवर्स और आर्किटेक्ट वर्ल्ड के जो टाइल्स हैं वो काफ़ी प्रीमियम लगते हैं। तो ये ओवरऑल बेसिकली इसका फर्स्ट फ्लोर था, जहाँ पे आपको ओपन ऑफिस, अमेरिकन किचन, ओपन लाउंज विद 2 एक्सेस, उसके बाद ड्राइंग रूम, मास्टर बेडरूम विद अ ब्यूटीफुल वॉशरूम और बहुत ही प्यारी सी एक लॉबी दी हुई थी। अब हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे और आपको इसका फर्स्ट फ्लोर दिखाते हैं। ये आ गए जी हम कॉरिडोर में वापस। अच्छा, ये स्टेयरकेस है जी इसके फर्स्ट फ्लोर का। अच्छा, स्टेयरकेस की बात की जाए तो ये देखें यहाँ पे इन्होंने इम्पोर्टेड मार्बल यूज़ किया हुआ है और ये इन्होंने देखें एक जाली हनीकॉम इन्होंने यहाँ पे जाली यूज़ की हुई है मेटल की, जो कि काफ़ी एक सॉलिड मटेरियल है और इसके ऊपर इन्होंने ये देखें वुड का इन्होंने ट्रिम्स दिए हुए हैंडल्स बनाए हुए हैं। तो ये स्टेयरकेस है इसका और ये आ गया जी इसका शैंडलियर फर्स्ट फ्लोर का। ये देखें जी, ये इसके फर्स्ट फ्लोर का शैंडलियर आ गया जो कि इम्पोर्टेड है और ये एक स्ट्रिंग से बेसिकली ये हैंग हुआ हुआ है, आप ये देखें। और ये कॉर्नर एच वर्स के टाइल्स का है, आप ये देखें। टाइल साइज़ की बात की जाए तो 25 बाय 35 का ये टाइल है, आप ये देखिए कितना ह्यूज यहाँ पे पैटर्न इन्होंने क्रिएट किया हुआ है एच वर्स ने और ह्यूज इन्होंने कॉर्नर टाइल लगाया हुआ है, जो कि ये सिर्फ 4 पीसेस में 1 2 3 4 बहुत ही ह्यूज यहाँ पे इन्होंने क्रिएट किया हुआ एरिया। यहाँ पे सामने आप प्लांटर्स रख सकते हैं और इस एरिया को भी इन्हांस कर सकते हैं। सामने इसकी बालकनी का एरिया है जो कि काफ़ी प्रीमियम लग रहा है। राइट साइड पे इसके लाउंज का एरिया है। सबसे पहले हम लेफ़्ट साइड पे चलते हैं और आपको इसका फर्स्ट बेडरूम दिखाते हैं। यहाँ से आप व्यू एंजॉय कर रहे हैं, डबल हाइटेड लॉबी का व्यू एंजॉय करें यहाँ से। अच्छा जी, बेडरूम बहुत ही लग्जरियस वाइब है इस बेडरूम की, जैसे कि आपको नज़र आ रही होगी। और इसका बेस्ट फीचर क्या है बेडरूम का कि इसमें दोनों साइड्स पे व्यू है, आप ये देखें। अगर मैं लेफ़्ट साइड के व्यू की बात करूँ तो ये घर के फ्रंट का व्यू है जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है। अगर मैं राइट साइड की बात करूँ तो ये उससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल व्यू है जो कि इसके टेरेस का है, आप ये देखें। अभी हम टेरेस में भी चलेंगे लेकिन सबसे पहले आपको इसकी विंडोज़ के बारे में बताएं। ये डबल ग्लेज़ विंडोज़ हैं
ये देखें, जो कि बहुत ही एयर टाइट टेक्नोलॉजी है, बिल्कुल डबल ग्लेज़्ड है और काफ़ी प्रीमियम और आजकल काफ़ी ये ट्रेंडी में है। सबसे पहले बेड वॉल की बात करते हैं। बेड वॉल पे आप ये देखें, इन्होंने 2 मटीरियल से ब्लेंड किया हुआ है। एक तो इन्होंने रॉक वॉल बनाई हुई है, जो डब्ल्यूपीवीसी मटीरियल की होती है, और साथ में इन्होंने ब्लैक कलर के मिरर से ग्लास से इसको ब्लेंड किया हुआ है। बेड की बात की जाए तो हॉल्ज़न कंपनी का ये बेड है, जिसमें इन्होंने स्वेड मटीरियल यूज़ किया हुआ है और काफ़ी प्रीमियम फिनिश दे रहा है। साइड टेबल्स की बात की जाए तो ड्रीम रेजिडेंशिया की ही साइड टेबल्स हैं, सॉलिड वुड में, और काफ़ी प्रीमियम फिनिश दे रही है ये। सोफ़े की बात की जाए तो यहाँ पे इन्होंने ब्लूइश टील कलर का यहाँ पे इन्होंने बोकले फैब्रिक में यहाँ पे 3 सीटर सोफ़ा दिया हुआ है। टेबल्स की बात की जाए तो मार्बल टॉप के साथ इन्होंने वुडन टेबल्स दी हुई हैं हॉल्ज़न कंपनी की, और यहाँ पे इन्होंने कंसोल दिया हुआ है। मीडिया वॉल की बात करते हैं तो मीडिया वॉल पे इन्होंने टीसीएल की 55 इंचेस की एलईडी दी हुई है। हैंगिंग इन्होंने फ्लोटिंग, जिसको आप वो कहते हैं कंसोल, वो दिया हुआ है, और यहाँ पे इन्होंने फ्लोटिंग ड्रेसिंग टेबल दी हुई है, और इसके ऊपर इन्होंने मिरर लगाया हुआ है। वॉल्स की बात की जाए तो ये ब्लैक कलर का नोवा पेंट इन्होंने यूज़ किया हुआ है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा, बहुत ही प्रीमियम फिनिश में है ये। टीसीएल का इन्होंने 2 टन का इन्वर्टर इंस्टॉल किया हुआ है, और ओवरऑल रूम की बात की जाए तो बहुत ही डार्क थीम में है, डार्क वॉल्स हैं और काफ़ी इसकी प्रीमियम फिनिश आ रही है। और इसके फर्स्ट रूम देखते ही यहाँ पे काफ़ी मुझे एक्साइटमेंट हो रही है, क्योंकि ये बहुत ही आउट क्लास फिनिश में है, और ड्रीम रेजिडेंशिया ने बहुत ही अमेजिंग इसके इंटीरियर किया हुआ है। वॉशरूम की बात करते हैं तो ये आ गया जी इसका डार्क थीम में वॉशरूम। राइट साइड की बात करते हैं तो यहाँ पे इन्होंने हैंगिंग वैनिटी दी हुई है ब्लैक कलर में, जो कि काफ़ी प्रीमियम लग रही है। वाइट्रा की एक्सेसरीज़ हैं, फुल साइज़। यहाँ पे इन्होंने एलईडी मिरर लगाया हुआ है। इसके ऑपोजिट इन्होंने 4 डोर यहाँ पे ग्लास क्लोजेट्स दी हुई हैं। अंदर इन्होंने प्रोफाइल लाइट्स लगाई हैं, जो कि काफ़ी प्रीमियम फिनिश दे रही हैं। राइट साइड की बात करते हैं तो यहाँ पे इन्होंने जकोज़ी दी हुई है, राउंड ओवल जकोज़ी है, बाथ टैग कंपनी की, ग्लॉसी फिनिश में। इसके ऊपर इन्होंने यहाँ पे इम्पोर्टेड शैंडलियर दिया हुआ है। फ्लश की बात करते हैं तो यहाँ पे हैंगिंग मैट ब्लैक कलर का फ्लश है, और वाइट्रा की एक्सेसरीज हैं। ओवरऑल टाइल्स की बात करें तो ये ब्लैक एंड वाइट कलर की यहाँ पे पूरी टाइल्स हुई हुई है एचवर्स की, जो कि काफ़ी प्रीमियम फिनिश दे रही है। क्यूबिक की बात करते हैं तो क्यूबिक पे इन्होंने टेम्पर्ड 6 mm ग्लास लगाया हुआ है, वाइट्रा की एक्सेसरीज लगाई हैं, और रेन शावर यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। और सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि यहाँ पे इन्होंने एक ओपन टेरेस दिया हुआ है वॉशरूम के अंदर से। ये देखिए, ये ओपन टेरेस है, और बहुत ही अमेजिंग इन्होंने ओपन टेरेस बनाया हुआ है। स्काई ओपन है ये। यहाँ पे इन्होंने आर्टिफिशियल बेल लगाई हुई है प्लांट की, जो कि काफ़ी प्रीमियम फिनिश दे रही है। और ये बैक साइड पे इसका ओपन इन्होंने एरिया दिया हुआ है वॉशिंग के लिए, जो कि काफ़ी प्रीमियम फिनिश दे रहा है। और यहाँ से आप फ्रंट का व्यू भी एंजॉय कर सकते हैं। और ये ऊपर छत को स्टेयरकेस जा रहा है इसका, आप ये देखें। तो काफ़ी इन्होंने वेल डिज़ाइंड इसको बनाया हुआ है, और वॉशरूम से ही इन्होंने वॉशिंग का और ओपन स्पेस का एग्जिट और एंट्रेंस दी हुई है, जो कि काफ़ी प्रीमियम फिनिश दे रही है। और आपको एक ग्लास का तो मैंने बताया था, डबल ग्लेस ये पूरा ग्लास है, विंडो है, जो कि काफ़ी प्रीमियम फिनिश देती है। अब हम चलते हैं कॉरिडोर में, फर्स्ट फ्लोर के। अच्छा, ये आ गया इसका टेरेस का एरिया। यहाँ पे आपको मैं एंड पे लेके जाऊँगा, लेकिन सब उससे पहले मैं आपको इसका लाउंज दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये आ गया इसका टीवी लाउंज। अच्छा, एंटर होते ही बहुत ही प्रीमियम फिनिश है इसकी। अगर ओवरऑल थीम की बात की जाए तो इसमें इन्होंने ऑरेंज कलर का एक्सेंट दिया हुआ है, और ये ब्यूटीफुल हॉर्स इन्होंने पेंटिंग दी हुई है, जो कि काफ़ी एक रिच और प्रीमियम लुक दे रही है। सबसे पहले वॉल्स की बात करते हैं तो ग्रे कलर के इन्होंने नोवा पेंट्स यूज़ किए हुए हैं। अपहोल्स्ट्री की बात करें और इंटीरियर की बात करें तो हॉल्जन कंपनी का ये इंटीरियर है, जिसमें इन्होंने स्वेड और बोखले फैब्रिक का मिक्सचर फैब्रिक लगाया है। टेबल्स की बात की जाए तो मार्बल टॉप टेबल्स हैं विद वुड। कंसोल की बात की जाए तो फुल साइज़ यहाँ पे ब्लैक कंसोल है, और यहाँ पे 85 इंचेस की यहाँ पे एलईडी रखी हुई है। आर्टिफिशियल प्लांटर्स रखे हुए हैं, और निट एंड कबोर्ड का यहाँ पे इन्होंने डेकोरेशन पीस, जिसको अब रिंग डेकोरेशन कहते हैं, वो रखा हुआ है। और यहाँ पे ब्यूटीफुल इन्होंने कबर्ड कंसोल दिया हुआ है, जो कि काफ़ी प्रीमियम फिनिश दे रहा है। फॉल सीलिंग की बात की जाए तो ये देखें, यहाँ पे इन्होंने इम्पोर्टेड शैंडलियर दिया हुआ है, और मैट ब्लैक कलर का लाहौर फ़ैन का यहाँ पे इन्होंने 2 फैन्स दिए हुए हैं। इन्वर्टर इंस्टॉल्ड है यहाँ पे। ओवरऑल काफ़ी एक प्रीमियम फिनिश और काफ़ी रिच लुक दे रहा है। और ये ऐसा लाउंज इन्होंने बनाया हुआ है कि आप यहाँ पे आराम से 5 से 7 लोगों की अकोमोडेशन कर सकते हैं। और आप ये देखें, ये ऑटोमैन जो है ये ग्रेडिएंट फैब्रिक में है। ये देखें कितनी अच्छी टोन्स आ रही हैं इसकी, ब्लैक टूवर्ड्स ग्रे, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। अच्छा, इसके ऑपोजिट इन्होंने यहाँ पे 4 चेयर्स की टेबल दी हुई है मार्बल टॉप के साथ और बोकले फैब्रिक के साथ, जो कि काफ़ी प्रीमियम फिनिश दे रही है। और ओपन इन्होंने यहाँ पे किचन बनाया हुआ है, जिसमें इन्होंने इलेक्ट्रिक स्टोव
कबर्ड्स और सिंक दिया हुआ है और ये काफ़ी एक अच्छी वाइब आ रही है। और बेस्ट चीज़ क्या है इस एरिया की कि यहाँ पे भी लिफ्ट आ रही है। ये देखें आप, लिफ्ट से आप इधर एंटर और एग्जिट हो सकते हैं। तो काफ़ी इन्होंने वेल प्लान्ड बनाया हुआ है और हर एरिया को बड़ा अच्छा इन्होंने यूटिलाइज़ किया हुआ है। कर्टन्स की बात करते हैं तो यहाँ पे नेट के कर्टन्स हैं और इसका व्यू जो है वो बालकनी से है। यहाँ पे मैं अभी आपको बालकनी में लेके चलता हूँ। पहले मैं आपको इसका बेडरूम दिखा दूँ। बेडरूम, ये देखें जी। ये आ गया इसका बेडरूम। अच्छा, बेडरूम की अगर ओवरऑल बात की जाए तो बहुत ही डार्क थीम्स में बेडरूम है और सबसे बेस्ट जो इस बेडरूम की चीज़ है वो इसका सेज ग्रीन कलर है जो कि इन्होंने एक्सेंट्स में यूज़ किया हुआ है। आप ये देखें कितना प्रीमियम लग रहा है, बहुत ही लग्जरियस फील दे रहा है। सबसे पहले बेड वॉल की बात करते हैं तो बेड वॉल पे इन्होंने 2 मटेरियल्स का ब्लेंड किया हुआ है। एक इन्होंने जूट फैब्रिक लगाया हुआ है और दूसरा इन्होंने फुल साइज़ WPVC पैनल शीट लगाई हुई है जो कि काफ़ी प्रीमियम फिनिश दे। फॉल सीलिंग की बात करते हैं तो इन्होंने स्पॉटलाइट और रोप लाइट लगाई हुई है। लोअर फैन का इन्होंने मैट ब्लैक कलर का फ़ैन यूज़ किया हुआ है। बेड की बात करें तो वुडन यहाँ पे बेड है जिसको इन्होंने एक्सेंट्स में इन्होंने यहाँ पे सेज ग्रीन कलर भी यूज़ किया हुआ है और यहाँ पे इन्होंने बोकले फैब्रिक भी लगाया हुआ है बेड में वुड के साथ। हॉल्जन कंपनी का ये बेड है, काफ़ी प्रीमियम फिनिश में दे रहा है लग रहा है। अच्छा, इसके राइट साइड पे आप यहाँ पे सोफ़ा चेयर्स हैं, आप ये देखें जिसमें बहुत ही ब्यूटीफुल वाइट एंड सेज ग्रीन कलर का यहाँ पे प्रिंट इन्होंने यूज़ किया हुआ है और लेदराइट इन्होंने पोशिश में यूज़ किया हुआ है और काफ़ी रिच लग रहा है पूरा ओवरऑल मटेरियल। ड्रेसिंग की बात करते हैं तो ड्रेसिंग इन्होंने वुडन यहाँ पे कंसोल दिया हुआ है, फुल साइज़ यहाँ पे इन्होंने मिरर दिया हुआ है। ओवरऑल रूम की बात की जाए, वॉल्स की बात की जाए तो पूरे रूम पे थ्रू आउट इन्होंने जूट यूज़ की हुई है। जूट फैब्रिक का इन्होंने पूरी फैब्रिकेटेड वॉल बनाई हुई है। टाइल्स की बात की जाए तो इन्होंने वुडन टाइल्स यहाँ पे यूज़ किए हुए हैं। कंसोल की बात करते हैं तो कंसोल इन्होंने वुडन कंसोल दिया हुआ है, यहाँ पे आप अपनी एलईडी वगैरह लगा सकते हैं। ओवरऑल रूम साइज़ भी बहुत अच्छा है, काफ़ी बड़ा रूम साइज़ है और काफ़ी स्पेशियस भी है और इसमें फर्नीचर भी बहुत ही आउटस्टैंडिंग इन्होंने हॉल्जन कंपनी का यूज़ किया हुआ है। बाथरूम में एंटर होते हैं। बाथरूम में सबसे पहले आपको यहाँ पे वैनिटी मिलती है मार्बल की, वाइट्रा की एक्सेसरीज मिलती हैं, रॉक शेप यहाँ पे आपको मिरर मिलता है और आप ये देखें यही कलर कॉम्बिनेशन जो रूम में इन्होंने यूज़ किया हुआ था, यहाँ पे इन्होंने टाइल्स के तौर पे इसको यहाँ पे इन्होंने टाइल्स यूज़ किए हैं और एक वॉल क्रिएट किया है। फ्लश इन्होंने हैंगिंग फ्लश दिया हुआ है, वाइट्रा की एक्सेसरीज दी हुई है इम्पोर्टेड। क्यूबिक एरिया की बात करते हैं तो क्यूबिक में इन्होंने 6 mm टेम्पर्ड ग्लास लगाया हुआ है और वाइट्रा की एक्सेसरीज और स्काई शावर दिया हुआ है। क्यूबिक साइज़ भी बहुत अच्छा है और यहाँ पे भी एचवर्स के जो टाइल्स हैं वो काफ़ी प्रीमियम फिनिश दे रहे हैं। क्लोजेट एरिया की बात करते हैं तो क्लोजेट 4 डोर यहाँ पे इन्होंने क्लोजेट दी हुई है, अंदर प्रोफाइल लाइट लगाई हुई है और यहाँ पे इन्होंने ग्लास मटेरियल यूज़ किया हुआ है जो कि काफ़ी आजकल ट्रेंडिंग है। अब हम रूम से वापस चलते हैं और आपको इसका थर्ड बेडरूम दिखाते हैं। अच्छा, लाउंज से हम चलते हैं जी इसके रूम की तरफ। ये देखें जी, ये आ गया जी इस रूम में। एंटर होते ही सबसे पहले बेड वॉल की बात करें तो बेड वॉल पे इन्होंने नोवा पेंट्स और मोल्डिंग्स लगाई हुई हैं। बेड की बात की जाए तो बोकले फैब्रिक में इन्होंने अपहोल्स्टर्ड बेड यूज़ किया हुआ है जो कि हॉरिजॉन कंपनी का है। पेंटिंग्स की बात करते हैं तो यहाँ पे इन्होंने एक ब्लैक एंड वाइट में आर्ट वर्क क्रिएट किया हुआ है। TCL के इन्वर्टर्स इंस्टॉल्ड हैं। यहाँ पे कंसोल है, उसके ऊपर आप अपनी LED लगा सकते हैं। ड्रेसिंग की बात की जाए तो हॉल्जन कंपनी का यहाँ पे ड्रेसिंग है और यहाँ पे ड्रेसिंग मिरर दिया हुआ है। यहाँ पे इन्होंने 2 सोफ़ा चेयर्स दिए हैं जिसका बहुत ही प्यारा प्रिंट इन्होंने यूज़ किया हुआ है और बीच में इन्होंने कॉफ़ी टेबल और यहाँ पे भी इन्होंने एक आर्ट वर्क लगाया हुआ है। ओवरऑल बेडरूम के साइज़ की बात करते हैं तो काफ़ी अच्छा साइज़ है। फॉल सीलिंग की बात करें तो फॉल सीलिंग पे इन्होंने मैट ब्लैक फ़ैन लगाया हुआ है, रोप लाइट्स और इन्होंने स्पॉटलाइट्स लगाई हुई हैं। ऐसी फॉल सीलिंग आप अपने घरों में भी कर सकते हैं, ये काफ़ी प्रीमियम फिनिश देती हैं। टाइल्स की बात की जाए तो वुडन इन्होंने टाइल्स और इटालियन इन्होंने कारपेट यूज़ किया हुआ है। ओवरऑल रूम साइज़ काफ़ी रीज़नेबल है, सेकंड बेडरूम है ये फर्स्ट फ्लोर का और काफ़ी रीज़नेबल साइज़ है। वॉशरूम पे चलते हैं। वॉशरूम में एंटर होते ही बहुत ही डिफरेंट वाइब है इसकी। ब्लैक्स एंड ब्राउन्स में वॉशरूम बना हुआ है। हैंगिंग यहाँ पे वैनिटी दी हुई है, वाइट्रा की एक्सेसरीज हैं और यहाँ पे रॉक शेप इन्होंने मिरर दिया हुआ है। क्लोजेट्स की बात की जाए तो 4 डोर इन्होंने फुल साइज़ क्लोजेट दी हुई हैं, अंदर प्रोफाइल लाइट्स लगाई हुई हैं। क्यूबिक एरिया की बात करते हैं तो क्यूबिक पे इन्होंने यहाँ पे फ्रॉस्टेड ग्लास लगाया हुआ है 6 mm का। वाइट्रा की एक्सेसरीज हैं और यहाँ पे स्काई इन्होंने शावर दिया हुआ है जो कि काफ़ी प्रीमियम फिनिश दे रहा है। फ्लश एरिया की बात करते हैं तो यहाँ पे हैंगिंग फ्लश और वाइट्रा की एक्सेसरीज हैं। ओवरऑल कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी रिच है एचवर्स के और आर्किटेक्ट वर्ल्ड के। यहाँ पे इन्होंने टाइल्स यूज़ किए हैं वॉशरूम में। तो ये तो था बेसिकली इसका सेकंड बेडरूम।
जो कि काफ़ी प्रीमियम फिनिश में था। अब हम चलते हैं इसकी बालकनी की तरफ और आपको इसकी बालकनी दिखाते हैं। ये देखें, ये आ गई जी इसकी बालकनी का एरिया। बालकनी में इन्होंने आउटडोर फर्नीचर यूज़ किया हुआ है जो कि काफ़ी रिच लुक दे रहा है। आप ये देखें, काफ़ी प्रीमियम फिनिश में है। टाइल्स की बात करें तो इम्पोर्टेड यहाँ पे भी टाइल्स हैं और आप ये देखें, यहाँ पे इन्होंने आर्टिफिशियल प्लांट से ओपन स्काई के साथ यहाँ पे इन्होंने बेल बनाई हुई है जो कि काफ़ी प्रीमियम फिनिश दे रही है। और यहाँ पे इन्होंने एक फाउंटेन बनाया है, ये देखें, जो कि अभी बंद है, ये ऑपरेटेड नहीं है, लेकिन इन्होंने ग्लास से इसको एक बाउंड्री दी हुई है और यहाँ पे आप वॉशिंग भी कर सकते हैं और इसकी बाउंड्री भी इन्होंने दी है, फाउंटेन यहाँ से आप चला सकते हैं। तो ओवरऑल अगर आप टेरेस एरिया की बात की जाए तो काफ़ी प्रीमियम फिनिश में बना हुआ है। आउटडोर फर्नीचर बहुत अच्छा है, फायर प्लेस भी इंस्टॉल्ड है यहाँ पे और देखें आप डिफरेंट टाइप ऑफ इन्होंने प्लांटर्स भी यूज़ किए हैं। तो ये काफ़ी प्रीमियम फिनिश में था इसका टेरेस। अब हम बाहर चलते हैं और आपको इसकी बेसमेंट दिखाते हैं। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक और फीचर इस चीज़ का घर का दिखाऊँ। ये देखें, ये आजकल प्रीमियम फिनिश में डबल ग्लेस में जाली आ रही है जो कि फोल्डेबल है। ये देखें, आप इसको क्लोज़ भी कर सकते हैं और आप इसको ओपन भी कर सकते हैं। ये काफ़ी नया फीचर है, ये आप अपने घरों में ज़रूर लगवाएँ और ये इतना एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन ये बहुत ही फिनिश लुक देता है। इंस्टेड कि आप पूरी विंडो एक खिड़की बना दें और उस पे जाली लगाएँ, इसमें बहुत ही इसमें ये देखें आप, बहुत ही कॉम्पैक्ट और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल इन्होंने ये आइडिया इन्वेंट किया है और इसको जाली बनाई है जो कि काफ़ी प्रीमियम फिनिश देती है। तो ये तो था इसका फर्स्ट फ्लोर और यहाँ पे 2 मास्टर बेडरूम्स थे, बालकनी का एरिया, टेरेस का एरिया था, ओपन किचन था, 4 टेबल डाइनिंग भी थी और बहुत ही प्यारा सा एक लाउंज था। अब हम चलते हैं बेसमेंट में और आपको इसकी बेसमेंट दिखाते हैं। ये देखें। अच्छा, बेसमेंट से पहले आप ये देखें, फुल साइज़ यहाँ पे इन्होंने कैनवस लगाया हुआ है जिसमें कैलीग्राफी हुई है और काफ़ी प्रीमियम फिनिश दे रहा है पूरा। अच्छा जी, बेसमेंट में चलते हैं। तो बेसमेंट में आप ये देखें, यहाँ पे इन्होंने मैश जाली बनाई हुई है हनीकॉम्ब की और इसके नीचे इन्होंने यहाँ पे रोप लाइट लगाई हुई है जो कि काफ़ी प्रीमियम फिनिश देती है। फुल साइज़ यहाँ पे ग्लास लगाया हुआ है और बाहर आप एंजॉय कर सकते हैं, अपने प्लांटर्स वगैरह को रख सकते हैं। ये देखें जी, ये आ गई जी इसकी बेसमेंट। अच्छा, बेसमेंट की वाइब भी डिफरेंट है। बेसमेंट आपको लग नहीं रहा कि ये बेसमेंट है, ये आपको कोई होटल लग रहा है। सबसे पहले आपको स्विमिंग पूल वेलकम करता है। ये देखें हम, फुल साइज़ फुल लेंथ ये स्विमिंग पूल है। राइट साइड की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने ओपन लाउंज बनाया हुआ है और ओपन इन्होंने किचन दिया हुआ है। लिफ्ट से भी एक्सेस है, ये बार किचन है बेसिकली और यहाँ से आप व्यू चेक करें। बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि आप किसी होटल में आ गए हैं, इतना अमेजिंग यहाँ पे व्यू आ रहा है। अब स्टार्ट करते हैं स्टेयरकेस से, यहाँ से हम नीचे आए हैं। सबसे पहले आपको राइट साइड पे पाउडर वॉशरूम दिखाते हैं। पाउडर वॉशरूम में बहुत ही यूनिक और डिफरेंट तरह की यहाँ पे इन्होंने वैनिटी दी हुई है। यहाँ पे देखिए सिंक, जो कि स्टैंडिंग सिंक जिसको आप कहते हैं, वाइट रॉक की एक्सेसरीज हैं, ओवल यहाँ पे मिरर है, ब्लैक थीम में एचवर्स और आर्किटेक्ट वर्ल्ड के यहाँ पे टाइल्स लगे हुए हैं, हैंगिंग फ्लश है मैट ब्लैक का और यहाँ पे वाइट रॉक की एक्सेसरीज हैं। बाहर आते हैं, कंसोल की बात करते हैं तो कंसोल हॉल्सन कंपनी का कंसोल है। निट एंड कबोर्डल के यहाँ पे डेकोरेशन पीसेस हैं और यहाँ पे इन्होंने एक एब्स्ट्रैक्ट आर्ट वर्क लगाया हुआ है। टाइल्स की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने 4x9.5 का यहाँ पे इम्पोर्टेड टाइल्स लगाए हुए हैं। ये एनिमल स्किन कारपेट इन्होंने यूज़ किया हुआ है और यहाँ पे इन्होंने एक स्टैंडिंग कबर्ड दी हुई है। लाउंज एरिया को दिखाते हैं। लाउंज एरिया में आराम से आप 4 to 6 लोगों की आप सिटिंग कर सकते हैं। एल शेप यहाँ पे बोकले फैब्रिक में अपहोल्स्ट्री हुई हुई है। एल शेप पूरा सोफ़ा है हॉल्सन कंपनी का। हॉल्सन कंपनी का ही यहाँ पे मार्बल टॉप टेबल है जिसका नीचे से वुड स्टैंड है। शैंडलियर की बात करें तो यहाँ पे आप ये देखें, इम्पोर्टेड कप शेप्स शैंडलियर हैं। फॉल सीलिंग पे इन्होंने स्पॉटलाइट्स और रोप लाइट्स लगाई हुई हैं। कंसोल की बात की जाए तो यहाँ पे इन्होंने हैंगिंग कंसोल दिया हुआ है जो कि वुड में है। उसके ऊपर इन्होंने 85 इंचेस की फुल साइज़ टीसीएल की स्क्रीन दी हुई है जो कि काफ़ी प्रीमियम फिनिश दे रही है। वॉल्स की बात की जाए तो वॉल्स में इन्होंने यहाँ पे नोवा पेंट्स किए हुए हैं। यहाँ पे आर्ट वर्क इन्होंने लगाया हुआ है और ये देखें, इन्वर्टर इन्होंने यहाँ पे 2 टन का भी इंस्टॉल किया हुआ है।
तो ओवरऑल लाउंज का एरिया काफ़ी अच्छा है और जहाँ पे पूल हो वहाँ पे तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग ये पूरा एरिया लगता है। अच्छा, किचन की बात करते हैं। किचन से पहले यहाँ पे भी इन्होंने हायर का स्टैंडिंग 4 टन का इन्वर्टर दिया हुआ है, डीसी इन्वर्टर, और लिफ्ट से भी आप इसको एक्सिट और एंट्रेंस कर सकते हैं। बेसमेंट में आप लिफ्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। बार की बात की जाए तो यहाँ पे इन्होंने बार चेयर्स दी हुई हैं, बार टेबल दी हुई है और इम्पोर्टेड शैंडलियर दिया हुआ है। किचन में इन्होंने रेस कंपनी का माइक्रोवेव दिया हुआ है, सिंक दिया हुआ है और सिम्फर कंपनी का इन्होंने इलेक्ट्रिक स्टोव दिया हुआ है। डेक्टॉन मटेरियल इन्होंने पूरा यूज़ किया हुआ है अपनी कैबिनेट्स में, जो कि इम्पोर्टेड मटेरियल है, और यहाँ पे इन्होंने प्रोफाइल लाइट्स दी हुई हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं फर्स्ट बेडरूम की तरफ बेसमेंट के, और आपको ये दिखाते हैं। ये देखें जी, ये आ गया इसका फर्स्ट बेडरूम। अच्छा, बेडरूम में एंटर होते ही सबसे पहले काफ़ी स्पेशियस है बेडरूम, और बिल्कुल नहीं लग रहा कि आप बेसमेंट के किसी बेडरूम में आए हैं। ऐसे लग रहा है कि आप फर्स्ट फ्लोर के बेडरूम में हैं, क्योंकि इसकी जो सीलिंग की हाइट है ये काफ़ी अच्छी और बहुत ही रीज़नेबल हाइट है। बेड वॉल की बात करते हैं तो बेड वॉल पे इन्होंने आप ये देखें मैश, जाली का मैश बनाया हुआ है इन्होंने मोल्डिंग से, और पीछे इन्होंने ग्लास मिरर लगाया हुआ है। उसके साथ इन्होंने यहाँ पे बहुत ही प्रीमियम फिनिश का ब्राउन कलर का यहाँ पे आप ये देखें इन्होंने टाइल लगाया हुआ है, जो कि काफ़ी रिच लुक दे रहा है। बेड की बात की जाए तो बेड पे इन्होंने पीवीसी मटेरियल का यहाँ पे इन्होंने वुडन टेक्सचर का बेड बनाया हुआ है। इसको इन्होंने अपहोल्स्टर किया हुआ है, अपहोल्स्टर पैनल लगाए हुए हैं। बहुत ही अच्छी डुएट कवर्स हैं और काफ़ी लग्जरियस वाइब आ रही है। ऑटोमैन की बात करें तो यहाँ पे बोकले फैब्रिक का ऑटोमैन इन्होंने ब्लैक कलर का दिया हुआ है, ग्रेश ब्लैक कलर का। यहाँ पे कॉफ़ी टेबल इन्होंने दी हुई है। ड्रेसिंग की बात की जाए तो फुल साइज ड्रेसिंग है। कंसोल, वुडन कंसोल दिया हुआ है, यहाँ पे आप अपनी एलईडी वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं। वॉल्स की बात की जाए तो सिंपल ग्रे कलर की इन्होंने वॉल्स रखी हुई हैं, जो कि काफ़ी प्रीमियम फिनिश दे रही हैं। आर्ट वर्क यहाँ पे इन्होंने 2 आर्ट वर्क्स लगाए हुए हैं एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग के। ओवरऑल काफ़ी रीज़नेबल साइज़ है पूरे बेडरूम का। और राइट साइड पे इन्होंने सोफ़ा 2 सीटर दिया हुआ है बोकले फैब्रिक में, जो कि काफ़ी अच्छा और डिफरेंट डिज़ाइन है और इसका काफ़ी अच्छी फ़ील है। हॉरिज़ॉन कंपनी का यहाँ पे इन्होंने टेबल भी कॉफ़ी दिया हुआ है। ओवरऑल रूम की बात की जाए तो काफ़ी स्पेशियस साइज़ है और काफ़ी प्रीमियम फिनिश में है। वॉशरूम में एंटर होते ही यहाँ पे इन्होंने वैनिटी सिंक बनाया हुआ है पूरा मार्बल का। वाइट्रा की एक्सेसरीज़ हैं। राउंड इन्होंने मिरर दिया हुआ है। राइट साइड पे इन्होंने फुल साइज़ 3 डोर क्लोजेट्स दी हुई हैं। अंदर इन्होंने प्रोफाइल लाइट्स लगाई हुई हैं। हैंगिंग फ्लश यहाँ पे दिया हुआ है। वाइट्रा की एक्सेसरीज हैं और एच वर्स की पूरी टाइल्स हैं। अच्छा, एच वर्स की जो बेस्ट चीज़ है टाइल्स की वो क्या है कि ये वन टोन टाइल यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल इन्होंने यहाँ पे बेज, क्रीम बेज कलर का टाइल यूज़ किया है, और उसके साथ ये टेक्सचर किसी और कलर का उसी फैमिली का टाइल यूज़ करते हैं, जैसे कि इन्होंने इधर किया हुआ है। आप ये देखें, पूरा वॉशरूम जो है ये बेज कलर में है, लेकिन एक एक्सेंट एक वॉल पे यूज़ करते हैं, जो कि काफ़ी प्रीमियम फिनिश देता है। तो आप लोग भी अपने घरों में ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, बेशक आपका घर छोटा हो बड़ा हो। ये सारे कलर कॉम्बिनेशन और थीम्स जो हैं ये आप लोगों के वॉशरूम को एनहांस कर देते हैं। क्यूबिक फुल साइज़ यहाँ पे क्यूबिक ग्लास लगा हुआ है 6 mm का। क्यूबिक का साइज़ भी काफ़ी अच्छा है, बड़ा साइज़ है। वाइट्रा की एक्सेसरीज हैं और यहाँ पे इन्होंने शावर दिया हुआ है। अब हम चलते हैं डायरेक्ट पूल वाले एरिया में और आपको इसका पूल दिखाते हैं। मैं आपको इस पूल का डिटेल देता हूँ। ये देखें कितना डीप ये पूल बना हुआ है। यहाँ पे बहुत ही प्रीमियम फिनिश है। ईच वर्स के यहाँ पे पूरी टाइल है, फायरप्लेस है, और यहाँ पे आप ये देखें रिलैक्सिंग, यहाँ पे रिलैक्सिंग काउच बना हुआ है लेदर मटेरियल में, और यहाँ पे ऑटोमैन भी साथ इन्होंने दिया हुआ है। फायरप्लेस भी इंस्टॉल्ड है, आप ये देखें इधर फायरप्लेस भी इंस्टॉल्ड है और काफ़ी अच्छा है, एक पूरा प्रीमियम फिनिश आ रही है यहाँ की, आप ये देखें। तो ये अच्छा, ये तो था बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन हाउस, ठीक है। इसकी अकोमोडेशन जो है ये 1 कनाल है। कवर्ड एरिया की बात की जाए तो 7600 स्क्वायर फीट पे पूरा कवर्ड एरिया है। लोकेशन की बात करते हैं तो ये DHA फेज़ 6 में बहुत ही प्राइम लोकेशन पे ये घर मौजूद है। इस घर की डिमांड की बात करते हैं, डिमांड मैं आपको एंड में बताऊँगा, अभी नहीं आपको बता रहा। पहले मैं आपको घर की चीज़ों के बारे में एक ओवरव्यू दे दूँ। अच्छा, इस घर में जो एक्सेसरीज़ यूज़ हुए हैं वो वाइट्रा की एक्सेसरीज़ यूज़ हुई हुई हैं। इस घर में सारी इम्पोर्टेड फिनिशिंग यूज़ हुई हुई है। एचवर्स और आर्किटेक्ट वर्ल्ड के यहाँ पे टाइलिंग यूज़ हुई हुई है।
इस घर में बेडरूम्स टोटल 5 बेडरूम्स हैं। 1 बेडरूम इसका बेसमेंट में है, 3 बेडरूम्स जो हैं इसके फर्स्ट फ्लोर पे हैं और 1 बेडरूम इसके ग्राउंड फ्लोर पे है। ओवरऑल अगर फिनिशिंग की बात की जाए तो यहाँ पे जितनी भी फिनिशिंग है ये सारी इम्पोर्टेड है। डेकोरेशन पीसेस हैं नेटन कबोर्डल के, ये भी सारे इम्पोर्टेड हैं। फर्नीचर जो है हॉल्सन और ड्रीम रेजिडेंशिया का ये फर्नीचर है। इसके जो आर्किटेक्ट हैं वो असद अफजल साहब हैं, वन ऑफ द बेस्ट आर्किटेक्ट इन लाहौर, और काफ़ी इनकी प्रीमियम फिनिश होती है। उम्मीद है आपको घर पसंद आया होगा, मुझे तो बहुत पसंद आया है। अच्छा, अब इस घर की डिमांड की बात करते हैं। इस घर की जो डिमांड है वो 24 करोड़ और 75 लाख है, 24 करोड़ एंड 75 लैक्स। उम्मीद है आपको घर पसंद आया होगा, मुझे तो बहुत पसंद आया है। अगर तो ये आपको घर पसंद आया तो चैनल में दिए गए नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपको इस घर का विज़िट करवाएँगे और आपकी बेस्ट डील करवा के देंगे। उम्मीद है आपको व्लॉग भी पसंद आया होगा। अगर तो व्लॉग पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। फिर आपसे मिलते हैं एक नए घर में नए व्लॉग के साथ। टेक केयर। अल्लाह।